हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक ठाक चल रही ना? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो सभी लोग ना? ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो गाइस, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, उसी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हाँ, और गाइस बताइए तो क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में? बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। ठीक है, मेहनत उन्नत कर रहे हो ना? पसीना निकाल रहे हो ना? युद्ध के लिए तैयार हो ना सभी लोग? हाँ, देखिए मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को हमेशा बताता हूँ, फिर से वही बात कहने जा रहा हूँ क्योंकि उसके सिवा और कोई आपके लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, जिस दिन टाइम टेबल आएगा, इस समय आप क्या देख रहे हो? नहीं कोई इंस्टीट्यूट वाला, नहीं कोई चैनल्स वाला आपकी तैयारी करा रहा है। कौन तैयारी करा रहा है बताइए? सब लोग नए बैच के चक्कर में है। ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको अब उनसे कमाना है। आप लोगों से जो लेना था ले चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात है, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जिस दिन टाइम टेबल आएगा उस दिन सभी लोग शुरू करेंगे। आप भी शुरू करोगे, वो लोग भी शुरू करेंगे। फिर सोच लेना, आगे जो वही रहेगा, वही उन्हीं का सबसे अच्छा परसेंटेज आएगा। अपने ज़िला में, अपने कॉलेज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में वही टॉप करेंगे, अपने यूपी में वही टॉप करेंगे, अपने कॉलेज में वही टॉप करेंगे जो इस टाइम पढ़े होंगे। क्योंकि ये इस टाइम जो ये समय था ना, 1 महीने का जो बीत चुका है, फिर आगे जितना भी टाइम लगता है टाइम टेबल आने में, इस टाइम में जो अगर मेहनत किया होगा, जो पसीना निकाला होगा, वे आगे निकल जाएगा, क्योंकि वे उनसे आगे होगा। मैं कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट जिसकी पूरी तैयारी थी 15 अप्रैल को, शायद वह 8 मई से पेपर होता तो वह 90% लाता। अगर किताब कापी छोड़ के या किताब कापी सामने रख के, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझसे बातें होती, सर कहते सर क्या बताऊँ सर, बहुत ख़राब एडिक्शन हो गई है मोबाइल वाला सर, कापी खुला रहता है, किताब खुला रहता है, नोट्स खुला रहता है, लेकिन हम कुछ और ही देखते हैं मोबाइल में, मूवी देखने लगते हैं और गेम वगैरह खेलने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग कुछ होते हैं। तो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, सीधी सीधी बात, जो ऐसा करते हैं, ठीक है, उनकी तैयारी एकदम जीरो हो जाएगी। उस समय अगर वो पेपर होता 8 मई से तो वो 90% लाते हैं, लेकिन इस टाइम पेपर हो रहा है ना, तो वे 80 का 70% तक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 15-20 दिन पहले आपका टाइम टेबल आएगा। वो पेपर में दिया था ना उस दिन, मैं बताया था आप लोगों को न्यूज़ में, 15 या 20 दिन पहले अगर टाइम टेबल आएगा तो आप कैसे तैयारी करोगे अपना बेस्ट? कैसे पढ़ोगे कि आपका 90% आए? बताओ, कोई चांस है? 15-20 दिन में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो 5 सब्जेक्ट का? नहीं कर सकते हो। अगर इस टाइम में पढ़े रहोगे तो आपको उस समय तो रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होगा ना, एक एक चीज़ दिमाग में बैठी रहेगी। ठीक है, तो फालतू की बातें नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को ये फालतू की बात लग रहा होगा, मुझे मालूम है। चलिए ठीक है, उन्हीं को लग रहा होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस पढ़ने के लिए सर आइए, पढ़ने के लिए बताइए। कुछ लोग कह रहे थे हमसे, सर आप ये मोटिवेट वगैरह मत कीजिए, जो पढ़ाते हैं पढ़ा के चला जाइएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं सर। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ और स्टूडेंट पढ़ेंगे तो और बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि पढ़ाई, मैं देखिए मेरे यहाँ पर आने का एक ही उद्देश्य है कि कम से कम सभी को पढ़ाई मिले, सभी को सही तरीके से सही शिक्षा मिले। वैसे पढ़ाने वाले बहुत हैं यहाँ पे, आपको मालूम है, ये यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख लीजिए, ऐप एप्लीकेशन वगैरह पे बहुत सी टीचर्स हैं, लेकिन सभी लोग किसके साथ रहते हैं? उगते सूरज के साथ रहते हैं। जब तक आपका एग्जाम था तब तक आपको पढ़ाया, अब एग्जाम नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। अब पढ़ाएंगे भी 1-2 लेक्चर देंगे। हम आपको रेगुलर, जब तक तबीयत खराब था तब तक बात अलग है, लेकिन तबीयत खराब होने की, सही होने के बाद से मैं रेगुलर फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जितना भी हमसे हो रहा है। ठीक है, बाकी अन्य टीचर्स को भी जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, दरअसल उन लोगों का भी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब तबीयत अब सही हो गया उन लोगों का, पहले गड़बड़ था, लेकिन अभी भी थोड़ा बड़ा वीकनेस है, और उनके कुछ घर के काम वगैरह हैं तो सोच रहे हैं कर लें, तभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अन्य सब्जेक्ट का मतलब मैथ्स, वैसे मैथ्स का कुछ चैप्टर हम ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन बायोलॉजी के टीचर आएंगे। ठीक है, इंग्लिश के टीचर आएंगे। हाँ, मैथ्स के कुछ चैप्टर मैं ही पढ़ाऊँगा और कुछ चैप्टर एक सर हैं वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर केमिस्ट्री का। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ईथर के कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। आज का ये क्लास होने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में 2-4-5 मिनट में बकवास कर दिया हूँ आप लोगों के साथ, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। देखिए सीधी सी बात है, किसको हर्ट होता है? जो अपना फैमिली मानता है। देखिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ज़्यादा दुखी किसको होगा? आपके माता पिता को होगा, और उसको सबसे ज़्यादा दुख होगा जो आप
को चाहता है, मतलब जो अपना फैमिली मांगता है आपको। बाकी सब जो नहीं मानते हैं उनको तो नए स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन मुझे मालूम है, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, मुझे जो स्टूडेंट डेली क्लास में आते हैं उनका नाम तक याद है, जो कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उनको अपना भाई बहन मांगता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। इसलिए आपकी क्लासेज में डेली ले रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये सच्चाई है, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास को। देखिए ये क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, अरे साला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए क्या होता है, डाई एथिल ईथर बनाने के लिए प्रयोगशाला में क्या क्या यूज करते हैं, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यार सभी लोग। ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो तो करो, ठीक है, जैसे ही कमेंट कर रहे हो करो। डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, पढ़े लिखे हो ना आप लोग, पेपर के लिए तैयारी थी ना, कैसे बनाया जाता है देखिए मैं बता रहा हूँ। डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम लोग दो कंपाउंड लेते हैं, एक तो एथिल एल्कोहल, दूसरा H2SO4। H2SO4 की अधिकता में एथिल एल्कोहल से क्रिया कराते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये डाई एथिल ईथर बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 संबंधे 1 के अनुपात में, ठीक है, 2 संबंधे 1 के अनुपात में C2H5OH तथा सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। देखिए 2 संबंधे 1 के अनुपात में लेते हैं, क्या, H2SO4 और C2H5OH और H2SO4 की क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, सांद्र डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह क्रिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है। यह क्रिया जो होती है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है, और क्रिया में जो उपकरण यूज किया जाता है चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले C2H5OH इसका क्रिया कराते हैं H2SO4 से, C2H5OH की क्रिया कराते हैं H2SO4 से। तो क्या होता है देखिए, अब देखिए ये क्रिया कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म समझिए आप सभी लोग। देखिए C2H5OH है, यहाँ पर क्या है, H2SO4 है, H2SO4 है, तो यहाँ से H2SO4 में से इस H को हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं, मतलब एक H को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से यह OH और यह H आपस में क्रिया करेगा और H2O बाहर निकालेगा, H2O बाहर निकालेगा, बचेगा क्या यहाँ पे, यही तो बचेगा, ये और ये जुड़ जाएगा, मतलब C2H5HSO4 बचेगा, यही बचेगा ना, C2H5HSO4 यही बचेगा ना, बताइए यही बचेगा ना, हाँ यही बचेगा, ठीक है, यही बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे अगर मुझे क्रिया करानी है, इसके आगे मुझे प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, इसको हम रब कर रहे हैं, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया, क्या हो गया, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या होती है अब क्रिया, देखिए यह C2H5HSO4 को लेते हैं, इस C2H5HSO4 को लेते हैं, ठीक है, इसकी क्रिया फिर से कराते हैं C2H5OH से, इसकी क्रिया फिर से कराते हैं C2H5OH से, ठीक है। जब इसकी क्रिया फिर से C2H5OH से कराते हैं तो क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिए, इसको C2H5OH को ऐसे रब करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखिए ऐसे OH C2H5 इस तरह से लिखते हैं। इसमें से क्या होता है, यह H जो है, यह H क्रिया कर लेता है H2SO4 से, यानी HSO4 से यह H क्रिया कर लेता है, निकालता क्या है, H2SO4 निकालता है, H2SO4 निकालता है। तो बचेगा क्या यहाँ पे, देखिए प्रोडक्ट के रूप में क्या बचेगा, C2H5O, ये देखा देखा कुछ लग रहा है, ये देखा देखा लग रहा है, कहीं पे देखे हो इसे, यही है डाई एथिल ईथर, इसी को बनाना था। सिंपल अब क्रिया है, 2 स्टेप में होती है। आपका यहाँ पे 2 अणु C2H5OH यूज होता है, एक अणु ये, एक ये अणु ये,
और एक अणु आपका यूज होता है H2SO4। इसलिए कह रहे हैं दो संबंधी एक के अनुपात में C2H5OH तथा सांद्र H2SO4 के साथ मिलाने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह क्रिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ये पूछता है एग्जाम में, यह क्रिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। एक बार सभी लोग इसे लिखना और लिख लीजिए, लेकिन लिखोगे क्या आप लोग? कापी कलम लेकर बैठे नहीं होगे, ठीक है। छोड़िए, जान दीजिए, मत लिखिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए इसे, इस रिएक्शन को कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोनों रिएक्शन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, सभी लोग टाइप कीजिए, मैं सबका नाम पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, ये डाई एथिल ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि थी वो यहाँ पे फिगर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, ये बर्नर लगेगा, ठीक है, ये बर्नर लगेगा, ठीक है, तभी तो ये गर्म होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्या? ये डाई एथिल ईथर बनाने में कैसे ऊष्मक का उपयोग किया जाता है? बालू ऊष्मक का उपयोग किया जाता है। कैसे ऊष्मक का उपयोग किया जाता है? बालू ऊष्मक का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या, देखिए, नीचे से ये बर्नर लगा होता है ऐसे, ठीक है। अब देखिए, इसकी प्रक्रिया मैं पूरा का पूरा समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फिगर बना लीजिएगा, जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं इस प्रक्रिया को लिख कर आइएगा, ठीक है, लिख कर आइएगा। मैं लिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। पहली बार पढ़ाता तो मैं लिखवाता, कई बार बता दिया हूँ मैं, इसको मैं दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो अल्फा आर्मी है, ठीक है, वे इनको मालूम होगा कितनी बार बता रहा हूँ इसे, फिर भी लिखाऊंगा नहीं, समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है? बर्नर है। इस बर्नर को मैं यहाँ पे लेते हैं, गर्म करते हैं बालू ऊष्मक के द्वारा। ये आपका फ्लास्क है, इसमें इस तरह से देखिए, ये थर्मामीटर लगा हुआ है, यहाँ से किप लगा हुआ है। इस किप के माध्यम से C2H5OH को डालते हैं, इस फ्लास्क में आता है। किप के माध्यम से C2H5OH को डालते हैं, फ्लास्क में आता है। और फ्लास्क में पहले से ही H2SO4 उपस्थित रहता है। फ्लास्क में पहले से ही H2SO4 उपस्थित रहता है। फ्लास्क में पहले से ही H2SO4 उपस्थित होता है। दोनों आपस में क्रिया करते हैं, C2H SO4 बना लेते हैं। अब C2H SO4 को फिर से ऊपर से फिर से बूंद बूंद करके गिराया जाता है। ये दो बार में क्रिया होती है। यह ऊपर से फिर से बूंद बूंद में करके गिराया जाता है। जो दोबारा बूंद बूंद करके गिराया जाता है, तो ये C2H5HSO4 जब गर्म करता है फिर से ईथर के रूप में बन जाता है। अब यह ईथर जो है इस पाइप के रास्ते से आके यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अब बुक में देखोगे खूब लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सीधी सी बात है, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। इस फिगर को बनाना, ये रिएक्शन लिखना, लास्ट में 2 लाइन भी लिख दोगे ना क्रिया विधि, तब पर भी नंबर दे देगा, तब पर भी नंबर दे देगा। बस 2 लाइन लिख दोगे क्रिया विधि, तो आपको समझ जाना, कुछ नहीं इसमें रटने वाली चीज़ है। अगर फिगर है आपके पास, समझ लेना, यहाँ से फ्लास्क से गर्म करते हैं, यहाँ से ऊपर से ये डालते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये करते हैं, क्रिया होके बन जाता है और जाकर यहाँ पे गिर जाता है, द्रव ईथर बनता है। इस बात को याद रखना, द्रव ईथर बनता है। दूसरी बात, यहाँ पे बालू ऊष्मक लगा होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर बालू ऊष्मक नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे बालू ऊष्मक लगा होता है, यहाँ पे द्रव ईथर बनता है। बस यही 2 चीज़ें याद रख लो, काम हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है इसमें? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब रही बात, इसके कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं, मैं आपको लिख रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैं 1 सप्ताह पहले आपको मैं पढ़ाया था। मेरा उद्देश्य है कि एक एक रिएक्शन याद करा दूँ आप लोगों को। और जैव अणु वाला टॉपिक है बचा हुआ, ठीक है। एक स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, उनकी मैं कापी देखा था, वो याद नाम नहीं शायद उनका, अब्दुल करके नाम है, अब्दुल करीम शायद नाम है, क्या आजमगढ़ से हैं, इतना मुझे याद है, ठीक है। आजमगढ़ से ही हैं क्या, कहाँ से? हाँ, आजमगढ़ से ही शायद है। उन्होंने मुझसे पूछा था जैव अणु वाला चैप्टर पढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक में देख रहा हूँ मैं, तो जैव अणु वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है। परेशान मत होना आप लोग, हाँ, ठीक है। इसका क्रिया, अब डाई एथिल ईथर का क्रिया आपको लिखना है, डाई एथिल ईथर का क्रिया लिखना है। किसके 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 साथ में? कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। किसके साथ में लिखेंगे? गर्म तथा सांद्र ठंडा, गर्म या चाय के साथ में, ठीक है। सेकंड है आपका, ये फर्स्ट है, गर्म या चाय के साथ में, ठंडा या चाय के साथ में, सेकंड ठंडा या चाय के साथ में। थर्ड क्या है आप सभी के लिए? थर्ड है आपका PCl5 के साथ में। फोर्थ है स्टील क्लोराइड CH3COCl के साथ में। इन सभी के साथ में इसकी रिएक्शन लिखना है। 4 रिएक्शन आप सभी लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में। और आज के, हाँ, एक आप सभी के लिए होमवर्क है, फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि।
ये आपको मुझे लिखकर मतलब कापी पर लिखकर टेलीग्राम पर भेजना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी के लिए, और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए डेली। देखिए इस सप्ताह में आपका पूरा का पूरा प्रयोगशाला विधि हुआ, अगले सप्ताह में मेरा लक्ष्य होगा कि क्या होता है जब पहले 3 पार्ट बना चुके हैं उसको कंप्लीट करा दें, तो क्या होता है जब अगले सप्ताह में हो जाएगा। जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं सेकेंड केमिस्ट्री तो आपकी एकदम हलवा बना दूंगा, बस डेली क्लास लीजिए, डेली के डेली क्लास लीजिए। सेकेंड केमिस्ट्री का आपको टेंशन ही नहीं लेना होगा, पूरा याद हो जाएगा। लेने के लिए तैयार हो आप सभी लोग? रेडी? रेडी? अगर रेडी हो तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और डेली क्लास में आइए और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ डेली डेली कीजिए। देखो मैं ही सब पढ़ाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ आप लोग भी करोगे तो मज़ा आएगा। मजाक का मतलब यह है कि मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, जिन्हें सुनना है सुन लीजिए, जिन्हें नहीं सुनना है मत सुनिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर बात को समझ गए तो बहुत हमेशा आपको बेनिफिट होगा। देखिए इसमें से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, सही से बताइए? खेलते होंगे बहुत से लोग। आप लोग कितने क्रिकेट देखते हो? देखते भी होंगे बहुत से लोग, ठीक है। जरा सोचिए, जिस तरह से कोई भी बल्लेबाज की, मैं विराट कोहली की बात कर लेता हूँ, जैसे मारता है, आपको समझ में आता है ना कैसे मारता है, कैसे बल्लेबाजी करते हैं, ये आपको मालूम है विराट कोहली का ना। लेकिन फिर भी आप जानते हुए भी आपको समझ में भी आता है कि वो कैसे कहाँ पे मार रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरह कभी नहीं खेल पाओगे। क्यों नहीं खेल पाओगे? क्योंकि आप उनकी तरह प्रैक्टिस नहीं करते हो। सिमिलरली यहाँ पर है, मैं आपको पूरा बना दूँ केमिस्ट्री का, लेकिन तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये छोटी सी बात थी, लेकिन अगर सोचोगे तो बहुत बड़ा है। माइंड से सोचोगे तब, अगर सोचने की इसमें शक्ति है तब, क्योंकि ये उम्र ऐसा है ना आप लोगों का, इसमें सोचने की शक्ति चली जाती है, मुझे मालूम है। बस वही गेम, वही मूवी, यही चलता है। बहुत ही गलत जगह जा रहे हो आप लोग। आगे का समय बहुत ही कठिन आने वाला है। सुधर जाओ, कुछ मिल जाएगा। नहीं सुधरोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना जो पीता है उतना दहाड़ता है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना जो पीता है उतना दहाड़ता है। तो जितना शिक्षा लोगे उतना दहाड़ोगे, आने वाले समय में उतना बड़ा बनोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये छोटी सी बात ही थी आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए। मुझे मालूम है इस समय मोटिवेशन का कितना ज़रूरी है, क्योंकि क्या कहता हूँ, मैं से कम रोज़ 40 से 50 स्टूडेंट को मैं क्या करूँ, वैसे तो कॉल बहुत आता है, करीब हज़ारों स्टूडेंट की डेली कॉल आता है। उसमें से कुछ ही स्टूडेंट से मैं बात कर पाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट से डेली बात करता हूँ। वे लोग डिप्रेस में हैं, एकदम डीमोटिवेट हैं एकदम, लेकिन मैं उन्हें मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ क्लास के चलिए भी कुछ मोटिवेट कर लेंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी के साथ, फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। जय वाड़ू को नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कराएंगे। और हाँ, याद है ना, याद है कि नहीं, 21 मई 2021 को क्या खास होने वाला है, कुछ जरा सोचिए। बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, ये समझ लीजिए आपके लिए, हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। सभी लोग आना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी लेकर आना। देखिए मैं पहली बार कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी लेकर आना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मुझे उस दिन लाइव में 1000 स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, तभी मैं उस सरप्राइज को कराऊंगा, नहीं तो सरप्राइज नहीं होगा। अब आपको कैसे लाइव लाना है 1000 स्टूडेंट को, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।